तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा नए वीडियो में। आज हम 19 मई का जो वोकैब सेशन है वो रिवाइज करेंगे। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है हमारा एरोनियस। एरोनियस ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मतलब गलत या तो फिर जिसमें गलती हो, त्रुटिपूर्ण हो। मतलब मीनिंग क्या होता है? कंटेनिंग मिस्टेक्स और बीइंग इनकरेक्ट इन सम वे। मतलब किसी चीज़ में मतलब गलत होना, वो हो गया एरोनियस का मतलब। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे इनकरेक्ट, फॉल्टी, इनएक्यूरेट। मतलब एक्यूरेट नहीं है, ये हो गया एक्यूरेट, लेकिन इन लग जाएगा तो नॉट एक्यूरेट, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? करेक्ट है भाई, एक्यूरेट है और राइट है, सही है, वो ट्रू है ना। एक होता है उसी तरह मतलब ई से ही एक होता है इरेटिक। इरेटिक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? इरेगुलर, स्पोरेडिक, फिकल, वोलाटाइल, मर्क्यूरियल, इम्पल्सिव और whimsical। इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वो मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, वो वोलाटाइल है ना। इस तरह चेंजेस करते रहते हैं, इरेटिक का मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत बड़ा या तो विशाल, है ना। तो एक्सट्रीमली लार्ज, हैवी और ह्यूज इन साइज और अमाउंट। मतलब कि बहुत साइज या तो अमाउंट में बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं क्या? मैसिव। इसका कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे कि ह्यूज है, गार्गेंचुअन है, जाइजेंटिक है, इमेंस है, प्रोफ्यूज है, कोलोसल, प्रोडिजियस। ये सब का मतलब क्या होता है? बहुत ही वो बड़ा है। एस्ट्रोनॉमिक है, माउंटेनियस है, एलिफेंटाइन है, मतलब एलिफेंट के जैसा है, मतलब बहुत बड़ा है। टाइटैनिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। मैमोथ है, लेवियथन है, बेहीमोथ है, वास्ट है, वो मतलब बहुत ही वो, मतलब बहुत ही वास्ट है ना। टावरिंग है, ठीक है। और ट्रिमेंडस है, वूपिंग, एरोनिया सॉरी इनॉर्मस है, बहुत 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 ज़्यादा है ना। ह्यूमंगस है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बिग है, बड़ा है। मॉन्यूमेंटल है, बहुत बड़ा है, लार्ज है। कॉस्मिक है और गोलियत। ये सब वर्ड आ जाएंगे हमारा किसके? ये सब वर्ड आ जाएंगे हमारे बहुत बड़े, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज, ये सब के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? टीनी है, बहुत ही स्मॉल है, लिटिल है, माइन्यूट सा है भाई, मिनिएचर है, पेटाइट है, डिमिन्यूटिव है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब बहुत ही तुच्छ सा, छोटा सा है, तुच्छ नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत छोटा सा है। प्यूनी, लिलीपुशियन है ना। वी है, मतलब बहुत ही छोटा है। एक बार आता है क्या? डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, मतलब छोटा लेकिन ब्यूटीफुल, सुंदर है वो, है ना। डेंटी उसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? ऑब्लिटरेट। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? नष्ट करना या तो मिटाना। ठीक है, तो जैसे टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय करना, इरेज करना, मिटा देना, डिमोलिश करना, डेसिमेट करना, डिवास्टेट करना, एक्सटरपेट करना, एक्सपंज करना, इरेडिकेट करना, मतलब उसको मिटा देना, हटा देना, एक्सटिंग्विश करना, है ना। रेज करना, उसको ढा देना, रावेज करना, सैबोटाज करना, वाइप आउट करना, मतलब उसको हटा देना, स्मैश करना, क्रश करना, पल्वराइज करना, इंसिनरेट करना, रुइन, है ना। रुइन करना मतलब ख़त्म कर देना, मिटा देना, इरोड करना, मिटा देना, कोरोड करना, शैटर, डिसअपियर करना, मतलब उसको गायब कर देना, वैनिश कर देना, टर्मिनेट कर देना, स्पॉइल करना, मतलब कोई चीज़ को ख़राब कर देना, मतलब स्पॉइल करना, मार करना, एबोलिश, है ना। और डीफेस करना। डीफेस मतलब उसका फेस के वैल्यू को कम करना है, ठीक, डीफेस करना। ठीक है, नेक्स्ट उसका एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई चीज़ क्रिएट करना, प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और सपोर्ट करना, ये सब हो जाएंगे क्या? उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रोच। ये क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? फटकारना या दोष लगाना, ठीक है ना। मतलब टू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट और क्रिटिसिज्म टुवर्ड समवन, मतलब किसी के प्रति क्या क्या करना? वो क्रिटिसाइज करना किसी को, या तो फिर उसको डिसअपॉइंट करना, है ना। चलिए, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, उसको डांटना, स्कोल्ड करना, रैली करना, लैम्बास्ट करना, उसको मतलब मौक उड़ाना, एक्सकोरिएट करना, ये सब हो जाएंगे क्या? उसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स देखें तो उसको क्या? तारीफ करना, प्रेज करना, अप्रूव करना, कॉम्प्लीमेंट करना, उसकी मतलब सराहना करना, एक्सटॉल करना, एक्सल्ट करना और कमेंड करना, मतलब उसकी तारीफ करना, ये सब उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? पोइग्नेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या था? मार्मिक या हृदय स्पर्शी, यानी कि कोई चीज़ आपके दिल से लगा हो, जैसे इमोशनल चीज़ें, जैसे कि मीनिंग क्या होता है? काउजिंग डीप सैडनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स, मतलब कोई चीज़ का आपको बहुत ही मतलब दुख है या तो फिर इमोशनल फीलिंग है,
तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे टचिंग है, इमोशनल है, मूविंग है। एक होता है ये हार्ट रेंडिंग, ये उसका मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, हार्ट रेंडिंग। डिस्ट्रेसफुल है और सोरोफुल है, मतलब बहुत दुखद सा है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बहुत चेयरफुल है, दुखद का अपोजिट हो जाता है ना चेयरफुल, खुश है। अनइमोशनल मतलब उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है भाई, वो इनडिफरेंट है, मतलब वो उदासीन है, अपैथेटिक है, इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, ग्लिंट। ये क्या है, ग्लिंट एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, चमक या तो झलक, मतलब कोई चीज़ चमकीला सा है। अ स्मॉल क्विक फ्लैश और स्पार्कल ऑफ लाइट, मतलब जब कोई चमकीला चीज़, जैसे कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, ग्लीम हो जाएंगे, शिमर, स्पार्कल, ट्विंकल, ग्लिमर, लस्टर। ठीक है, लस्टर इसका मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ चमकीला सा है। इसका कुछ इडियम भी होता है एक, जैसे कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, मतलब कि जैसे कि कोई टनल है, टनल जैसे इधर इधर तो अंधेरा होता है बहुत, इधर इधर लाइट पड़ रही होती है, इधर लाइट पड़ रही होती है, तो वही हो गया कि इधर मतलब चमक सा है, लाइट एट द एंड्स ऑफ द टनल, मतलब चमकीला सा है ना, दिख रहा है। तो एंट्रेंस क्या हो जाएगा, डलनेस है, डिमिनिश है, डिमनेश, डलनेस हो गया मतलब कि बहुत चमकीला नहीं है, वो डल है। डिमनेस है ना, डिमनेश। और ग्लूम है, ठीक है, बहुत ही सैड सा है ना, ऐसे बोल सकते हैं। सीडिंग, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, सीडिंग। ये क्या एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, त्यागना है तो छोड़ना, रेलिंक्विश करना है ना। तो गिविंग अप पावर, लैंड और अथॉरिटी टू समवन एल्स, मतलब पावर, लैंड और अथॉरिटी को किसी को और को दे देना। ठीक है, तो जैसे कि रेलिंक्विशिंग करना, सरेंडरिंग करना और एब्डिकेटिंग करना, मतलब त्याग देना कोई चीज़ को। ठीक है, और इसका फ्रेज फ्रेज होते हैं कुछ, गिव इन, और इडियम होते हैं जैसे थ्रो इन द टॉवेल, कि आपने हार मान लिया। रेज द वाइट फ्लैग है ना, जैसे कि आप कुछ चीज़ को त्याग दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपने हार मान लिया, तो रेज द वाइट फ्लैग। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिटेनिंग, आपने हार नहीं माना है। प्रिजर्विंग, प्रिजर्व करना है ना, डिफेंडिंग, आपने हार नहीं माना है। इसका मतलब एक फ्रेजल वर्ब होता है होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब आप अभी उसको रोक के रखे हुए हो, हार नहीं माने हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टीनेबिलिटी। ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, टिकाऊपन। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड सक्सेसफुली। टीनेबिलिटी क्या है, वो टिकाऊपन, मतलब किसी चीज़ को डिफेंड करना है तो मेंटेन करना की जो योग्यता होती है उसको बोलते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल, मतलब चलने योग्य है ना, लगातार। ये ऊपर नाउन था, ये टीनेबिलिटी नाउन था, हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं इसके। ठीक है, डिफेंसिबल, मतलब कोई चीज़ को डिफेंस किया जा सके, मतलब उसको अपोज किया जा सके। वाएबल हो, कोई चीज़ प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल है तो भाई फिजिबल भी आएगा, प्लॉजिबल भी आएगा, क्रेडिबल भी आएगा, विश्वसनीय हो, है ना, प्रैक्टिकल का। तो जैसे कि एक कुछ होता है जैसे होल्ड वाटर, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ लॉजिकल है। होल्ड वाटर का मतलब क्या है, कोई चीज़ लॉजिकल है। और पास मस्टर, इसका मतलब होता है कि मीट द स्टैंडर्ड। पास मस्टर मतलब कि हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना मिल गया आपको, है ना, मीट द स्टैंडर्ड, ये होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अनटीनेबल, फ्रेजाइल है, बहुत कमज़ोर है, इम्प्लॉजिबल है, ये सब एडजेक्टिव फॉर्म किए हैं इसके। ठीक है ना, एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्लिंटरिंग। ये क्या है, एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, विखंडन, यानी ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर ग्रुप्स और पार्ट्स, मतलब टूटना, छोटे छोटे ग्रुप में या तो पार्ट्स में टूटना, उसको बोलते हैं स्प्लिंटरिंग। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब उसका टूटना, है ना। इंटीग्रेटिंग मतलब होता है कि जुड़ना, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब टूटना। फ्रेगमेंटिंग, शैटरिंग, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ मतलब टूटना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटिंग मतलब जमा होना, ठीक है, इंटीग्रेटिंग जुड़ना, और यूनिफाइंग मतलब मतलब एक होना, है ना। अब इसके कुछ और सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाएंगे, जैसे गार्नर करना, जमा करना, असेंबल करना, अमास करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर करना और अक्रू करना। इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज़ को कलेक्ट करना है तो जमा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फाइड। ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, विश्वास पूर्वक बताना। ऐसे भी आपको पता ही होगा कि एक जहाँ पे फीड वर्ड आ जाता है, फीड वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रूथ या तो फेथ, भरोसा है तो सच्चाई, है ना। तो कन्फाइड का मतलब क्या होता है, टू शेयर पर्सनल और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विद समवन ट्रस्टेड, मतलब आप जिस पर ट्रस्ट करते हो उसके साथ आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन या तो सीक्रेट्स को क्या करते हो, शेयर करते हो, उसको बोलते हैं कॉन्फाइड करना। सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, डिस्क्लोज करना, मतलब आप उसके पास अपना सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिए, रिवील कर दिए और एंट्रस्ट कर दिए, है ना। इंट्रस्ट, एंट्रस्ट है ये,
इंटरेस्ट नहीं है ये, एंट्रस्ट, ठीक है ना। एंट्रम्स क्या हो जाएंगे कि कंसील कर दिया आपने, छुपा लिया सीक्रेट, सप्रेस कर लिया, दबा लिया, विथ होल्ड कर लिया, अपने पास रख लिया। तो ये हो गया इसके एंटोनिम, ठीक है ना। तो यही आज का वोकैब सेशन। थैंक यू। पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे इसी तरह से रिवीजन किया कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।